कहने का मतलब जिसमें क्लास इंटरवल दिया रहता है वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है, से क्लास इंटरवल नहीं दिया रहता है अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं माध्य। ये माध्य होता क्या चीज़ है, तो अवर्गीकृत माध्य तो बता ही दिए। अब माध्य में जब क्लास इंटरवल दिया रहे, कहने का मतलब बारंबारता दिया रहता है और वर्ग अंतराल, तब माध्य कैसे हम लोग निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए 3 विधि है। एक होता है क्या, प्रत्यक्ष विधि, एक होता है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, और थर्ड नंबर में क्या आता है, एक तीसरा क्या होता है, कल्पित माध्य। कहने का मतलब तीनों विधि से हम लोग क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निपटा देते हैं प्रत्यक्ष विधि से, क्योंकि देखिए एग्जाम में बहुत कम संभावना रहता है कि तीनों विधि से आपको निकालने के लिए दे देगा। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है आपको प्रत्यक्ष विधि, उसको सब बता देते हैं, आप उसी के सहारे सब एग्जाम जितने भी क्वेश्चन उसको सोल्व कर लीजिएगा। चलिए प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि का एक फार्मूला होता है क्या, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, या तो इसमें आई भी लगा देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ याद रखिएगा। इसमें याद रखने का क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब सिग्मा किसके लिए आता है, तो देखिए जब भी सिग्मा किसी संख्या के साथ आएगा तो समझिए कि उस संख्या को जोड़ कर ही आता है। सिग्मा का वही काम है कि किसी भी जगह आएगा तो संख्या को क्या कर देगा, वो जोड़ जाएगा, यानी कि जोड़ के बदले ही क्या आता है, सिग्मा आता है। तो कहने का मतलब जैसे ही सिग्मा लगा तो हम क्या समझेंगे, उस संख्या को क्या किया गया, जोड़ा गया होगा, तभी ना सिग्मा आया होगा। तो कहने का मतलब ऊपर भी संख्या जुटी होगी और नीचे भी संख्या जुटी होगी। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पर जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया, जहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा, वर्ग अंतराल ये है, आपको 12 बारता यहाँ दिया हुआ है। देखिए वर्ग अंतराल 20 0 से 20 में कितना था, 10 लड़का था। मान लीजिए कि इतना जिसका वर्ग अंतराल चल रहा था 0 से 20 तक के, उसमें टोटल लड़का कितना था, 10 था। इसी को तो हम लोग बारंबारता बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें निकालना पड़ जाएगा हम लोग क्या, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह किसको कहते हैं, तो निकालना बहुत इसको बहुत आसान है। बस लड़का इसे क्या कहीं कहीं ना, इसको लड़का बहुत हेडेक ले लेता है और उसको समझ ही में नहीं आता कि वर्ग चिन्ह क्या होता है। और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि वर्ग चिन्ह बताइए। तो वर्ग चिन्ह कुछ करना नहीं है। वर्ग चिन्ह आपको किताब में क्या फार्मूला बैठा दिया कि वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा, और दोनों को जोड़ करके 2 से क्या कर देना, भाग दे देना। कहने का मतलब ये किताब में आपको फार्मूला दे दिया, वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा बटा 2। तो देखिए वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा कहते हैं किसको है, तो सबसे पहले पहला क्लास इंटरवल में देखिए कि 0 से 20 तक के जो क्लास इंटरवल चला था उसमें टोटल लड़का कितना थे, 10 थे ना। तो यही जो पहला इंटरवल है, कहने का मतलब ये क्या कहलाएगा, ये उच्च सीमा की निम्न सीमा। आप खुद ही दिमाग लगाइए ना, जो सबसे कम रहेगा वो निम्न सीमा कहलाएगा, और जो सबसे ज़्यादा रहेगा वो क्या कहलाएगा, उच्च सीमा कहलाएगा कि नीच कहलाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 20 में 0 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, अरे 20 से तो आएगा। कोई भी संख्या में जब 0 जोड़ा जाता है तो संख्या में परिवर्तन होता है नहीं ना। तो 20 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और 2 से क्या कर देना, भाग दे देना, यानी कि 2 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 क्या कहलाएगा, उसका वर्ग चिन्ह कहलाएगा। कहने का मतलब ये तो किताब के हिसाब से बता दिए। अब हम मेरा ट्रिक्स याद रखिएगा, कुछ करना नहीं है, उच्च सीमा निम्न सीमा सबको भूल जाइए। आप क्या कर दीजिए, जब भी एग्जाम में आए ना तो ये दोनों को जोड़ कर 2 से भाग कर दीजिए, दोनों को जोड़ कर क्या कर देना, 2 से भाग कर देना। तो कहने का मतलब ये तो पहला वर्ग चिन्ह निकाल के कितना चला आया, 10। पहला वर्ग चिन्ह कितना निकल के आया, 10। अब सेकंड वाला हम देखते हैं, तो इसको भी 2 जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 40 से 20 कितना होता है, 60। 60 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30। अब यहाँ से रुक जाइए, आप तो इस तरह से करते जाइएगा यहाँ तक। लेकिन यहाँ से एक और ट्रिक्स बता देते हैं कि जब देख लीजिए कि जब आपका वर्ग अंतराल सेम चल रहा हो, कहने का मतलब यहाँ 20 का अंतराल चल रहा है तो टोटल में 20 का अंतराल चल रहा है, तो जब भी वर्ग चिन्ह निकालिएगा तो सब में 20-20 ऐड करते चल जाइए। यानी कि 10 में 20 ऐड किए तो कितना आ गया, 30। अब 30 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। 50 में 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। 70 में 20 करेंगे तो 90। 90 में 20 करेंगे तो 110। समझ में नहीं आया तो फिर से देखिएगा। कहने का मतलब एक वर्ग चिन्ह आप निकाल लीजिए। वर्ग चिन्ह निकालना कैसे है, तो ये दोनों संख्या को जोड़ दीजिए और जोड़ के 2 से क्या कर देना, भाग कर देना, और जो भाग देकर आएगा वो पहला वर्ग चिन्ह कहलाएगा। तो पहला वर्ग चिन्ह कितना आ गया, 10 आ गया।
अब थोड़ा सा रुक जाइए यहाँ पर और देखिए यहाँ पर कि सबका इंटरवल जो है वो बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देखिए तो सबका इंटरवल बराबर नहीं चल रहा है, 0 20 20 40 40 60 60 80। कहने का मतलब सब में इंटरवल कितना का है, 20 का। अरे 20 का अंतर डालना है जी, तो वर्ग चिन्ह में भी कितना का ऐड करने चल जाएंगे, 20 ऐड करते चल जाएंगे। तो सबको 20 ऐड करते जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ गया, ये लास्ट हो गया। ऐसे भी देखिए ना 100 और 120 को जोड़िएगा तो 210, 210 में 200 भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 110। 220 में 200 भाग दीजिए तो 110 आ जाएगा। ये दोनों को जोड़िए, 100 180 कितना हो जाएगा, 180। 180 में 200 भाग दीजिए कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कहने का मतलब फार्मूला भी फिट बैठ रहा है और जो ट्रिक्स है उसको भी याद रखिएगा। तो जो आपको सहूलियत है उसको याद रखिएगा। उसके बाद जब वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए उसके बाद देखिए क्या करना है। इस यहाँ से देखिए एफ और एक्स दोनों साथ में जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से हम लिख दे एफ आई या एक्स आई, या तो एफ एक्स भी लिख दीजिए, आपको जो मन करता है वो लिख दीजिएगा। आई लिखिए या ना लिखिए कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, हम एफ एक्स लिख देते हैं या एफ आई या एक्स आई दोनों लिख दीजिए। तो कहने का मतलब ये दोनों साथ में आया तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको एक्स और वाई लिख देता है तो ये बताइए गुणा के रूप में है कि नहीं है, एक्स गुना वाई इसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो जब भी यहाँ एफ और एक्स आया तो एफ गुना एक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब किसी ना किसी रूप में ये दोनों को गुना करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये एफ है और ये एक्स है, तो ये दोनों को गुना करेंगे कि नहीं करेंगे। तो दोनों को गुना कीजिए, सामने वाला को सामने से गुना करते जाइए तो 100 10 गुना 10 कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा। उसके बाद 35 गुना 30 तो 35 तिया 75 से ये कितना हो जाएगा, 1050। उसके बाद 52 गुना 50 कीजिएगा तो 5 गुना 10 और 55 25 एक 26 2600 हो जाएगा। 61 गुना 7 तो 7 एकम 7 7 छक्का 42, ये 4270 हो जाएगा। 9 8 72, 9 3 27 27 7 34 3420 हो जाएगा। और 29 में ये इसको जोड़िए तो कितना आने वाला है, ये 3 1 9 0। देख लीजिएगा कहीं कहीं गुना में हो सकता है, गलती हो सकता है। उसके बाद देखिए आप क्या करना, इतना करने के बाद आपका माध्य कुछ रह ही नहीं गया। आप देखिए आपको फार्मूला में क्या बताए होंगे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं को क्या कर देना, जोड़ देना। तो यानी कि एफ और एक्स दोनों वाला का जोड़ना ना, तो एफ एक्स वाला यही ना है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो इसको जोड़िए तो कितना आता है, जल्दी जल्दी इसको जोड़िएगा। सिग्मा एफ एक्स जोड़िए तो 0 0 0, ये तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 9 2 11 7 18 18 5 23 के 3 बाकी 2 2 1 3 4 4 3 7 7 2 9 9 6 15 और 15 1 16 बाकी 1 3 1 4 4 3 7 4 11 2 13 14 या 15,630 आ गया। ये सिग्मा एफ एक्स निकल गया। आप देखिए फार्मूला में क्या बोल रहा है, सिग्मा एफ ना, तो एफ वाला कौन है ये, और सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। तो यानी कि इसको भी जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो इसको भी जोड़ लेते हैं हम लोग। 9 8 कितना हो गया, 17 1 18 2 20 20 5 25, हाथ में 2 2 2 4 3 7 6 13 5 18 3 21 1 22। यानी कि सिग्मा एफ कितना आ गया, 225, और सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया, 15,630। अब कुछ करना है जी, कहने का मतलब दोनों को भाग दे दीजिए, दोनों जो तो निकल के चलिए आया। तो 15,630 बटा कितना हो जाएगा, ये 225। ये दोनों को काट के जो आएगा वो आंसर कहलाएगा। आप देख लीजिएगा कितना इसका आंसर आएगा, जो अच्छी तरह से इसको भागा दे के देख लीजिएगा। चलिए अब बहुलक पढ़ते हैं, माध्य तो पढ़ लिए, अब बहुलक पर ध्यान देते हैं। तो देखिए बहुलक के लिए फार्मूला याद रखिएगा, एल प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुना H होता है। अब इसका मतलब क्या क्या होता है, जो नीचे लिखा हुआ है। एल के मतलब क्या था, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 के मतलब क्या था, बहुलक वर्ग की बारंबारता। FO के मतलब क्या था, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। F2 के मतलब क्या था, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। और H बराबर क्या होता है, वर्ग माप। अभी पूरे का मतलब आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब भी इसमें हम देखे होंगे तो बहुलक वर्ग सब में रिपीट हो रहा है। देखिए तो सब में रिपीटेशन है कि नहीं, बहुलक वर्ग सब में खोज है। तो सबसे पहले जितना भी फार्मूला हम लोग देखे हैं इसमें सबसे ज़्यादा क्या किस पर डिपेंड कर रहा है, बहुलक वर्ग पर। तो सबसे पहले आप लोग बहुलक वर्ग चुनना जान जाइए। जैसे ही बहुलक वर्ग निकल के आ जाएगा आप खुद ब खुद बैठा दीजिएगा। अब बहुत आसान है, बहुलक वर्ग खोजने के बाद बहुत आसान है, ये फार्मूला पर बैठा दीजिए, बस आंसर लिखे चल जाइए। देखिए बहुलक वर्ग कैसे निकलता है, जो पहले देख लीजिए यहाँ से।
बहुलक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो बारंबारता है ना, तो बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर देखना पड़ जाएगा कि सबसे बड़ा संख्या है कौन। देखिए तो बारंबारता में सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो 52 नहीं होगा, 38 नहीं, 29 भी नहीं, क्यों, कौन सा हो जाएगा 61, यानी कि 61 सबसे बड़ा है कि नहीं हो। और जो संख्या सबसे बड़ा नजर आएगा एकदम बेहिचक उसको क्या मान लेंगे हम लोग, बहुलक वर्ग मान लेंगे। तो यहाँ से क्या लिख दे इसको, ये बहुलक वर्ग हो गया, क्योंकि जितना भी फॉर्मूला में सब में क्या रिपीटेशन हो रहा था, बहुलक वर्ग रिपीटेशन हो रहा था। तो बहुलक वर्ग को हमने खोज लिया। बहुलक वर्ग कैसे खोजे हैं भाई, तो जो संख्या सबसे अधिक थी वो वही तो बहुलक वर्ग कहलाती है। तो इसमें सबसे बारंबारता अधिक कितना था, 61 का, तो इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, बहुलक वर्ग मान लेंगे। अब देखिए जैसे ही बहुलक वर्ग मिल गया, अब टोटल चीज़ मिल जाएगा हमको आसानी से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एल खोजते हैं, तो एल कैसे मिलेगा, एल के मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब निम्न सीमा उच्च सीमा किसको कहते हैं, तो वर्ग अंतराल में देखिए कि सबसे कम इसमें कौन है, तो बहुलक वर्ग हमको ही ना मिला है, तो इसी में देखिएगा कि इसमें सबसे कम है कौन, तो 60 और 80, तो 60 और 80 में सबसे कम कौन है, तो 60 हो जाएगा। तो यानी कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, अगर उच्च सीमा बोलता है तो इसमें 80 हो जाता है, लेकिन निम्न सीमा बोल रहा है तो कौन हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बहुलक वर्ग में ये सब चीज़ हमको खोजना है, बहुलक वर्ग से बाहर नहीं खोजना। देखिए तो हम लोग क्या लिखा हुआ, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ना, तो बहुलक वर्ग तो हमको यही मिला, इसमें सबसे छोटा कौन है, 60 है, तो यहाँ एल बराबर कितना हो जाएगा 60। F1 बराबर देख लेंगे, F1 बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। कहने का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, 61 है, तो 61 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं FO, देखते हैं F0 या FO, तो देखिएगा F0 क्या लिखा है, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता। कहने का मतलब बहुलक वर्ग है ना, तो इसके पहले बारंबारता कितना आया, तो इसके पहले कितना आया 52 आया, अरे 61 के पहले कितना आया 52 आया। उसके बाद FO निकल गया। उसके बाद देख लीजिए F2 मतलब क्या होता है, F2 पढ़ लीजिए, तो बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता कितना है 38 है, अरे बहुलक वर्ग यही ना जी, तो इसके बाद ये इसका पहले था, इसके बाद कितना है 38 है। उसके बाद बोलता है H बराबर क्या होता है, वर्ग माप होता है। तो बताइए इसमें वर्ग माप कितना है, यानी कि अंतराल कितना का चल रहा है, अरे 60 के बाद 80 आया, कितना का चल रहा है 20 के, तो 20 लिख दिए। आप बताइए जब इतना निकाल लिए तो इस फार्मूला पर सेट ना कर दीजिए खाली, चलिए सेट कर देते हैं फार्मूला पर। एल पहले बोल रहा है तो एल के जगह पर कितना दिया हुआ 60, तो 60 प्लस लिख देंगे। F1 दिया हुआ तो F1 कितना है 61, और FO है, FO कितना दिया हुआ 52 दिया हुआ था ना। उसके बाद नीचे देख लीजिएगा 2F1, यानी कि 2 गुना F1 कितना दिया हुआ 61, अब माइनस क्या F0 कितना है 52। उसके बाद F2 कितना दिया हुआ 38, और गुणा में क्या दिया हुआ H, तो H अभी निकाले, कहाँ निकाले, यहाँ देखिए H कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ, तो 20 यहाँ लिख दिए। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। 61 में से 52 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 9, और 61 दूना कितना होता है 132, 122 की 132, 6 दूना का 12, 122 हो जाएगा ये। और ये कितना होने वाला है, ये 90, अब गुणा कितना से कर देंगे 20 से कर देंगे, तो 60 प्लस 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये हमको तो लगता है 32 आने वाला है। कटेगा, काट दीजिए इसको, 5 चौके 20, 8 चौक 32, तो 60 प्लस 9 बचे 45 बटा कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, बराबर 60 प्लस 8 बचे 40, और 8 छक्का 48, 6 2 5 ऐसे ही करके आएगा। इसको जोड़े तो 60 5 कितना हो जाएगा 65.625। चलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। आप अपने किताब में जाके देखिए, आपको बहुत तरह का ऐसा ऐसा वर्ग बहुलक दिया हुआ, और जितना भी बहुलक दिया हुआ सबको आप जाकर बनाइए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम आपकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है कि आपको समझ में काहे नहीं आया। आपको एक भी क्वेश्चन किताब से छूटने वाला नहीं है, चाहे तो वो NCERT हो, चाहे तो वो KCC ना हो, कहीं आपको कोई हिसाब छूटने वाला है ही नहीं। बस एक बार इसको वीडियो को धीरे धीरे पीयूष कर करके आप धीरे धीरे एक एक बात को मेरे जो बोले हैं उसको समझ जाइएगा, और जब पूरा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए तो हमको बहुत उम्मीद होगा, आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये हिसाब समझ में आया कि नहीं होगा। अगर आप नहीं बताइएगा तो हमको उम्मीद कैसे लगेगा कि आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो इसलिए आपसे हम बहुत उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम जो नज़दीक है
उसमें आप मैथ में जब भी माध्यक बहुलक से क्वेश्चन आया है तो आप एक भी क्वेश्चन को टच न कीजिए।